साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेरिट केस के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आप सभी लोग मकर संक्रांति सही ढंग से और अच्छे ढंग से हर्षोल्लास से मनाएं। लेकिन आज सबसे बड़ी दुख की बात है कि नीरज जी के द्वारा एक पोस्ट किया गया जो 2 घंटे पहले का पोस्ट है, जिसे पढ़ने के बाद हम आहत हुए। हम क्या, जितने भी मेरिटधारी हैं वो सारे आहत हुए। यानी जिस पर ही भरोसा किया गया वही जो है धोखा दे गया। ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसा नीरज जी को नहीं करनी चाहिए। नीरज जी, एक कहावत है कि लड़ाई झगड़ा करनी चाहिए ताश के पत्ते की तरह, कि लड़िए और पुनः मिलते रहिए। और यहाँ पर आप तो लड़ाई झगड़ा करके पूरे जो है लोगों का कैरियर ही बर्बाद करने के लिए आप उतारू हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। यहाँ पे सिर्फ आपकी निजी जो है लड़ाई से यहाँ पे 30,675 लोग प्रभावित होंगे। इन बातों को आप समझिए और आप इस तरह का कदम न उठाएं। अगर इस तरह के कदम उठाने से आप समझ सकते हैं कि किन्हें फ़ायदा होगा। नॉट इन मेरिट वाले लिस्ट लोगों को फ़ायदा होगा, जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में है उन्हें फ़ायदा होगा। आपके पीआईएल छोड़ने से ये बहुत बड़ी विडंबना होगी और बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा 30,675 लोगों को। नीरज जी, आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको कोई अभद्र बातें बोल दे या आपको कोई कुछ बोल दे तो आप समझते हैं कि मेरिट वाला ही बोला। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि नॉट इन मेरिट वाले और जो डिस्क्वालीफाइड हैं वो भी मेरिट वाले बन करके आपको बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ नीरज जी कि आप जो है पीआईएल को ही छोड़ दें, या आपको अगर कोई बोल दे तो आप अपने घर में ही रहना छोड़ दें। ये गलत बात है। आप एक पढ़े लिखे हैं, आप एक बीए एमए किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, आप एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, दूसरे को सीख देने वाले हैं आप, और आप ही इस तरह का अगर काम करेंगे तो ये काम कैसे चलेगा। नीरज जी, आपको समझनी चाहिए। आप पीआईएल छोड़ने की जो बात कहें ये बिल्कुल ही गलत बात है। आप इसे गहरे सोच से इसे सोचें कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं कि आपने जो पोस्ट किया है उस पोस्ट में आप क्या लिखे हैं। देखिए, आपके सामने यही नीरज जी का जो है पोस्ट है। इनमें क्या लिखे हैं? मैं नीरज आज से निजी कारणों से एसटीटी पीआईएल या सीटीटी पीआईएल का केस छोड़ रहा हूं। किसी को भी इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जाए। साथ में अब आपको इस चैनल पर इस प्रकार का कोई भी न्यूज़ नहीं दिखाया जाएगा। शिक्षा जगत की खबरें, जो भी अपडेट अगर आपके ज़रूरत की हुई तो उपलब्ध कराई जाएगी। निवेदन यह भी है कि इस संबंध में ना ही मुझे कोई कॉल करे और ना ही किसी की माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करे। धन्यवाद। नीरज जी, मैं आपको बता दूं कि आपका भी इसमें जो है निजी स्वार्थ था, क्योंकि केस जो किया गया था उसमें आप भी थे, क्योंकि आप भी मेरिट में हैं, तभी जो है आप पीआईएल किए और मेरिट के पक्ष में लड़े। जरा सोचिए, अगर आप नॉट इन मेरिट में होते या डिसक्वालीफाइड होते तो क्या ये केस आप लड़ते या आप पीआईएल करते? आप ही जरा सोचिए। चाहे कोई भी हो, हम ही आज आपको समझा रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं, तो हम मेरिट में हैं तभी आपको बोल रहे हैं, तभी आपको समझा रहे हैं। अगर हम नॉट इन मेरिट में होते, डिसक्वालीफाइड होते हैं, तो हम आपको ये बात नहीं करते। तो जो भी आप लोगों ने केस किया है या जो कुछ भी किया है, ये आप लोग अपने लिए किया है और इसमें लोगों की भलाई हो रही है, तो ये और अच्छी बात है। और लोग अपने भलाई के लिए आपको चंदे भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि सारे लोग यूनिटी बना करके, क्योंकि सबकी लड़ाई है तो सब लोग इसे मिलजुल कर लड़ रहे हैं। लेकिन आप लोग एक छोटे से झगड़े की वजह से, एक छोटा सा झगड़ा, जिसे छोटा सा झगड़ा कह सकते हैं, पूरा गंभीर मामला नहीं, एक छोटा सा झगड़ा को लेकर के आप पूरे बिहार के 30,675 लोगों के करियर को आप लोग बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। नीरज जी, कहा जाता है ये मनुष्य का जो जीवन मिला है, ये किसी के काम आ जाए तो ये जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन आप लोग अपने जीवन को बिल्कुल नरक में, गर्त में ले जा रहे हैं, क्योंकि किसी के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। ऐसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य का जीवन किसी का कल्याण करने के लिए होता है, उसे जो है आगे अग्रसर और उसके जीवन में खुशियां डालने के लिए होता है, न कि उसकी खुशी छीनने के लिए होती है। तो नीरज जी, आप इन बातों को समझें। एक अच्छे इंसान हैं आप लोग पढ़े लिखे हैं, बीएड एमएड बीएससी किए हुए हैं। आप लोग समझिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। एक छोटे से झगड़े की वजह से ये पूरे जो है 30,675 के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप समझिए कि ये 30,675 का ही लाइफ नहीं, बल्कि उनके घर परिवार का भी, उनके जो परिवार हैं उनके लिए भी आप लोग जो है आदरणीय हैं।
लेकिन आप लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, ये कहाँ का उचित है? ये बिल्कुल निंदनीय है। आप लोग इस तरह का काम न करें और जो आप लोगों ने बीड़ा उठाया है, पीआईएल का हो चाहे रीट का हो, इसे आप लोग अंतिम मुकाम तक दीजिए और जीत दिलाइए। आप लोग को जो चाहिए सो मिलेगा। आप अपने पॉकेट से पैसा क्यों खर्च करेंगे? हम सभी मिल करके आपको पेमेंट करेंगे, जो लायर का पेमेंट होगा या जो भी खर्च लगेंगे कोर्ट में, ये सारे चीज़ पेमेंट करने के लिए हम लोग रेडी हैं। लेकिन आप लोग इस तरह से कोर्ट केस को छोड़ेंगे, बीच मझधार में किसी को ले जाके छोड़ेंगे या अपने आप को ज़्यादा बेहतर समझने के लिए सब करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 30,675 जो है ये सब अपने आप में नेता हैं, ये कोई जो है अलग नहीं है। हाँ, ये एक है कि कोई अगर एक काम को अपने से अगर उसको लीडरशिप कर रहा है तो वो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका सब कुछ सम्मान कर रहा है, आपका नाम ले रहा है, आपको इज्जत दे रहा है, आपको प्रतिष्ठा दे रहा है, आपको सब कुछ अपना सौंप दिया, यहाँ तक कि अपना कैरियर सौंपना, इसका मतलब कि सब कुछ सौंप देना। उसके घर परिवार जितने भी लोग हैं सब कोई आपको सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। बस एक पीआईएल के हियरिंग से ही समझिए कि आपको कितना इज्जत और प्रतिष्ठा मिला। अगर आप पीआईएल को जिता देते हैं तो न जाने आपको कितने कितने लोग दुआएं और कितने कितने लोग जो हैं आपको सराखों पर उठाएंगे, आप ये समझ नहीं सकते हैं। तो नीरज जी, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस तरह का कोई भी जो है काम ना करें जिससे कि 30,675 लोग प्रभावित हों। आप ही दोनों लोग के झगड़े से केवल जो है प्रभावित आप ही दो लोग नहीं है, बल्कि 30,675 हम लोग प्रभावित हैं। और समझिए कि आलोक जी का तो 1 से 5 वाला में हो चुका है, उनका क्या बिगड़ेगा? आप जरा समझिए कि उनका क्या बिगड़ेगा। जो 1 से 5 वाला में ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है उसका क्या बिगड़ेगा? उसको तो 25 तारीख को जो है नियुक्ति पत्र भी मिलने जा रहा है। तो आप उन्हें नहीं दर्द दे रहे हैं, आप दर्द उन्हें दे रहे हैं जिनकी अभी कहीं बहाली नहीं हुई है, और 30,675 लोग हैं, आप उन्हें दर्द दे रहे हैं। उन गरीब माँ बाप के बच्चों को आप दर्द दे रहे हैं जो अभी रोड पे हैं, जो जिनकी उम्मीदें, जिनकी आशा, जिनकी हर चीज़ें जो है इस केस पर निर्भर है, इस जो 30,675 में जो शामिल है इन पर निर्भर है। आप जरा समझिए, उन्हें खुशी देने की चेष्टा कीजिए नीरज जी। आप उन्हें दुख न दे सकते हैं। आप जब खुशी नहीं दे सकते हैं तो आपको उन्हें दुख देने का भी अधिकार नहीं है नीरज जी। आपने पीआईएल किया है तो लोग जो है आप पे विश्वास किया, भरोसा किया, और आप पे पूर्ण रूप से जो है आपको अपना लीडरशिप समझा और खुशी से झूम उठे, और उस खुशी को आप पल भर में दुख में बदलना चाह रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। जब आपको खुशी देने का अधिकार नहीं है तो दुख देने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी भी कीमत पर पीआईएल को छोड़ने की बात न करें, इसे अंतिम मुकाम पर पहुंचाएं, क्योंकि 2 हियरिंग की बात है। एक 17 तारीख की हियरिंग है और उसके बाद जो है फाइनल डिसीजन वाली बात है। तो बस इन 2 चीज़ों को आप पूर्ण रूप से जो है इन सभी हमारे भाइयों के लिए आप पूर्ण रूप से लड़ें और इसे अंतिम मुकाम तक पहुंचाएं। आप मेरी इज्जत करते हो या 30,675 लोगों का अगर आप इज्जत करते हो, उन्हें अपना भाई समझते हो, तो कम से कम पीआईएल की हियरिंग को इंड कीजिए। ये आपका जिम्मेदारी है और आप इसे पूर्ण करें। आपको अगर पैसे की ज़रूरत है, कोर्ट केस का या कोई भी चीज़ का जो खर्च की ज़रूरत है, वो हम सभी भाई मिलकर आपको देने के लिए तैयार हैं। आप इन बातों को समझें और किसी भी तरह से पीआईएल केस का जो है आप इंडिंग कराएं। धन्यवाद।